बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पेपर में एक लेसन है आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आर्थिक समृद्धि जो होती है वो बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होती है, जिनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक घटक और दूसरा है अनार्थिक घटक। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन तथा पूंजी को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम आर्थिक घटक में देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि भूमि, भूमि की बनावट, भूमि की उपजाऊ शक्ति, भूमि की स्थिति, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, समुद्री संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, ये सब प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समाप्त होने वाले साधन, जैसे कि खनिज पदार्थ, तेल भंडार, और दूसरा होता है कभी ना समाप्त होने वाले पदार्थ, जैसे कि वर्षा, समुद्री साधन इत्यादि। अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो उस देश के आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो वो देश तीव्र गति से आर्थिक विकास करता है। लेकिन अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तो उसमें आर्थिक विकास की गति मंद हो सकती है। लेकिन ये कोई बहुत ही कठोर बात नहीं है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम से अपने देश को विकसित देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। प्राकृतिक संसाधन इम्पोर्टेंट तो होते हैं, लेकिन अगर मनुष्य की इच्छा है विकास करने की, तकनीकी ज्ञान कौशल है, तो वह प्राकृतिक संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक विकास की दौड़ में आगे हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी को आयात के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो मानवीय संसाधन होते हैं, दूसरा, पहला है प्राकृतिक संसाधन जो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का मतलब है श्रम। श्रम एक साधन है, मनुष्य स्वयं एक साधन है। अगर किसी देश का श्रम कुशल होता है तो उस देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। अगर किसी देश का मानवीय संसाधन कमजोर होता है तो उस देश का आर्थिक विकास भी धीमी गति से होता है। जनसंख्या स्वयं एक साधन है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो विकसित देशों के लिए ये लाभदायक होता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होती है और बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है। विकसित देशों में जनसंख्या ज़्यादा होने से ठीक होगा, लेकिन जो पिछड़े हुए देश हैं वहाँ की जनसंख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। जनसंख्या ज़्यादा होने पर जनाधिक्य एक समस्या भी उत्पन्न करता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने पर बेरोजगारी में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर में कमी आती है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला तीसरा घटक है पूंजी। अगर कोई देश पूंजी निर्माण करने में कामयाब हो जाता है तो उसके आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी देश में पूंजी बन चुकी है, पूंजी है, तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। अगर किसी देश में पूंजी की कमी बनी रहती है तो आर्थिक विकास मंद गति से होगा, क्योंकि विकास करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मानवीय संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन के बाद जो तीसरी बात आती है वो पूंजी है।
और इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आता है। अगर किसी देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी मात्रा में हो चुका है तो उसका आर्थिक विकास तीव्र गति से होता रहता है। अगर किसी देश में तकनीकी पिछड़ी हुई अवस्था में है तो उनका आर्थिक विकास धीमे धीमे होता है। अब हम आपको बताएंगे अनार्थिक घटक। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अनार्थिक होते हैं, जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अनार्थिक घटक में आता है सामाजिक तथा धार्मिक घटक। किसी भी देश में जो सामाजिक विशेषताएं होती हैं वो आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अल्प विकसित देशों में अंधविश्वास पाए जाते हैं, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, छुआछूत, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार के नियम, भूमि तथा संपत्ति के प्रति मोह, नवीनता का विरोध, सामाजिक अपव्यय जैसी बातें पाई जाती हैं। इसके कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अंधविश्वासी होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परिश्रमी नहीं होते हैं, इससे आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम रूढ़िवादी होते हैं तो पुरानी बातों से चिपके रहते हैं, नई बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, इससे भी आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। अगर हम जाति प्रथा में बहुत विश्वास करते हैं, छुआछूत को मानते हैं, तो भी इससे आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। संयुक्त परिवार प्रणाली भी आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और बहुत सारे परिवारों में जब एकल परिवार होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ कुछ ना कुछ काम अवश्य करना पड़ता है। लेकिन संयुक्त परिवार में कुछ सदस्य परिश्रमी होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य बिल्कुल काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश का जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो कम होता है। इसके अलावा उत्तराधिकार के नियम और भूमि व संपत्ति के प्रति मोह, ये भी आर्थिक विकास को अवरुद्ध करता है। यदि आप अपनी संपत्ति और भूमि को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, तो अगर आपके सामने अवसर होते हैं तरक्की के, तो भी आप आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आप अपने ही गांव में रहना चाहते हैं, अपने ही शहर में चिपक कर रहना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने के रास्ते कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नवीनता का विरोध करते हैं और सामाजिक अपव्यय, जैसे कि हमारे देश में विवाह पर अत्यधिक व्यय होता है या मृत्यु पर, जो कि सामाजिक चीज़ों के निर्वाह के लिए आवश्यक माना जाता है, इसके कारण से भी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो राजनीतिक घटक हैं वो भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर किसी देश में राजनीतिक स्थिरता है तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। अगर किसी देश में शांति है, सुरक्षा है, सरकार के प्रति जनता का विश्वास है, तो उस देश में आर्थिक वृद्धि तेजी से होगी। लेकिन अगर इसके विपरीत होता है तो आर्थिक विकास धीमी गति से होगा। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती हैं वो भी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सभी देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण होते हैं, राजनीतिक शांति है, स्थिरता है और पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध हैं, तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है अनार्थिक तत्व के अंतर्गत, वो है विकास की आकांक्षा। 4 पॉइंट कौन से हैं, फिर से एक बार मैं रिवीजन कर रही हूँ। पहला है सामाजिक और धार्मिक घटक, यानी कि छुआछूत, अंधविश्वास, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा इत्यादि। दूसरा है राजनीतिक घटक, अगर देश के अंदर राजनीतिक शांति है तो विकास तीव्र गति से होगा, अशांति है तो आर्थिक विकास मंद गति से होगा। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, अगर दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध मधुर हैं तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। अगर पड़ोसी देशों के साथ हमारी कटुता रहती है, युद्ध होते रहते हैं, तो आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है विकास की आकांक्षा। अगर लोगों के मन में विकास की आकांक्षा होती है तो वह देश तेज गति से आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास कर सकता है। अगर देश के लोगों में विकास की आकांक्षा नहीं है, वहाँ के लोग आलसी हैं, भाग्यवादी हैं, तो आर्थिक विकास मंद गति से होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास पर अनेक आर्थिक
तथा अनार्थिक घटकों का प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।